नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट में जहां हम बात करेंगे सुशील केडिया साहब के बाजार को लेकर कुछ अनोखे नज़रिए की जो उन्होंने अनिल सिन्हवी जी के साथ साझा किया है। सुशील केडिया जी, जो केडिनॉमिक्स के फाउंडर और सीईओ हैं, हमेशा अपने अलग और स्पष्ट विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। आज हम उन्हीं की बातों को सरल और आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे। बाजार के मौजूदा हालात पर केडिया जी की राय। तो देखिए दोस्तों, केडिया साहब का कहना है कि इस समय बाजार में बहुत नशा हो गया है, यानी इंडेक्स में जो तेजी है वो हमें एक भ्रम दे रही है। उनका मानना है कि बड़े इंडेक्स की चाल पर न फोकस करते हुए हमें अलग अलग स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि इंडेक्स चाहे तेजी दिखाए या मंदी, असली मौका हमें चुनिंदा स्टॉक्स में मिल सकता है। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। केडिया साहब ने बताया कि इस समय फार्मा सेक्टर और बड़े आईटी स्टॉक से दूरी बनाए रखना बेहतर है। उनका कहना है कि हम फार्मा में फिलहाल निवेश नहीं करेंगे, बल्कि जब कोई मंदी का सिग्नल मिले तो उस वक्त बेचने का मौका ढूंढेंगे। बड़े आईटी स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस, HCL टेक और टेक महिंद्रा में भी वह शॉर्ट सेल करने की सोच रखते हैं। लेकिन मिड साइज आईटी स्टॉक्स जैसे LTTS, L&T टेक और MFSIS में तेजी का माहौल देख रहे हैं। अब मेटल्स की बात करें तो केडिया जी का कहना है कि सभी मेटल स्टॉक्स एक जैसी चाल नहीं दिखा रहे। उन्होंने VDL, सेल, NMDC और हिंदुस्तान कॉपर पर फोकस करने की सलाह दी है। वहीं हिंडाल्को जैसे स्टॉक से थोड़ा बाहर रहने का इशारा दिया है। ऑटो सेक्टर में वो टाटा मोटर्स पर विशेष नज़र बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि एक सही मौके पर इसे 50 के लक्ष्य तक ले जाने की प्लानिंग है। बैंक्स की बात करें तो केडिया जी बड़े बैंक्स जैसे HDFC और ICICI बैंक से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि इनकी बजाय छोटे बैंक्स जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक में अच्छी तेजी दिख सकती है और अगले 3-6 महीनों में ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। स्मॉल PSU बैंक्स और छोटे बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना उनके अनुसार ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। केडिया साहब के अनुसार गोल्ड और सिल्वर में अब तक का टॉप बन चुका है, यानी अब ये स्टॉक्स एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां बार बार बेचने का मौका मिल सकता है। उनके हिसाब से गोल्ड का रिवर्सल आ चुका है और इसका इस्तेमाल शॉर्ट सेलिंग में करना चाहिए। क्रूड की बात करें तो सुशील केडिया का कहना है कि भले ही ट्रंप का ऐलान हो कि वो इसे कम करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन अभी तक चार्ट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्रूड प्राइस नीचे जाएगी। उन्होंने ONGC में 66 के लेवल तक तेजी की उम्मीद जताई है और कहा है कि जब तक चार्ट में स्पष्ट सिग्नल ना मिले तब तक धैर्य रखना सही है। कुल मिलाकर केडिया साहब का मानना है कि इंडेक्स एक भ्रम की स्थिति में है और हमें इंडेक्स के बजाय अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में ही अपना फोकस रखना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स की रणनीति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर सेक्टर में कुछ न कुछ अच्छा और बुरा दिखेगा। साथ ही अगर आप निवेशक हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बाजार में बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का मार्केट अपडेट। हमें उम्मीद है कि सुशील केडिया जी की ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।